हाय फ्रेंड, सरल क्लासेज श्रेणी के अंदर आपका स्वागत है। और आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बात करते हैं हम वॉइस में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट सेकेंड, जिसके अंदर साधारण वाक्य हमने पिछले वीडियो तक बना लिए थे। आज हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिन्हें कि हम जो है प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि हम पैसेज के अंदर और बुक्स के क्वेश्चन आंसरों में भी पता होना चाहिए कि दो प्रकार के होते हैं। अर्थात अंग्रेजी में जो ये चिन्ह लगता है, ये दो प्रकार के सेंटेंस में लगता है। वैसे तीन होते हैं, एक क्वेश्चन अलग होता है और इन्हें हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बोलते हैं। ये क्वेश्चन मार्क हिंदी के अंदर केवल एक ही प्रश्न एक ही प्रकार का होता है। यहाँ पर दो प्रकार से होता है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न। दूसरा प्रकार होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर जो है प्रश्नवाचक वाक्य, जिनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, एक होता है WH वर्ड से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब जिनको कि हम सहायक क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी के अंदर कुल 24 हेल्पिंग वर्ब काम आती है। 24 हेल्पिंग वर्ब में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य शुरू है तो उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, वो तरीका अपन यहाँ पर सूत्र के माध्यम से सीखेंगे। WH वर्ड जिनमें WH शब्द आता है, जैसे वाट है, वाई है, वहन है, वेयर है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, उनको WH वर्ड बोलते हैं। ये प्रश्नसूचक शब्द कहे जाते हैं। तो WH वर्ड से शुरू होगा एक्टिव वॉइस का वाक्य, तो उसकी पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो दो प्रकार के सेंटेंस इंटेरोगेटिव वाक्यों में होते हैं। दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले। सबसे पहले हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की आप पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाओगे। तो देखिए, केवल सूत्र के माध्यम से आपको ध्यान रखना है। अपन को पता है कि AV का वाक्य जिसमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। पहले अपन ने देखा था सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब बाद में, बस इतना सा अंतर पड़ा है। बाकी चेंजेस वही रहेंगे, परिवर्तनों में कोई अंतर अपन को नहीं करना है, कोई फेरबदल नहीं करना है। सिर्फ फर्क इतना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले हो गई, सब्जेक्ट बाद में। साधारण वाक्य के अंदर सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में थी। आगे वही चलेगा, वही मेन वर्ब, वही ऑब्जेक्ट और वही अंत में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान रखो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपन को किस सूत्र के हिसाब से काम करना है। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है अपन ने जैसे पहले बदली, उसी हेल्पिंग वर्ब के आधार पर अपन बदल करके लिखेंगे। नियम के आधार पर तो सबसे पहले बदल करके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट की जगह अपन क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि कर्ता को कर्म करना है और कर्म का कर्ता करना है। उसके बाद मेन वर्ब की अपन को कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म। मैंने बताया यहाँ मेन वर्ब कोई सी भी हो, अपन को यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट पे अपन को बाई लगा करके क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और अंत में अदर वर्ड्स को डाल और क्वेश्चन मार्क। अब इस हिसाब से अपन को बनाना है। जैसे इज सी कुकिंग फूड इन द किचन। अब यहां पर अपन को देखना है कि भाई ये सेंटेंस आ गया, इसकी अपन को पैसिव वॉइस बनानी है। ये तो वाक्य है AV का, एग्जाम में आ गया सपोज करो। अपन को इसको बदल करके करके आना है, तो क्या करेंगे अपन, ये हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट हो गया, कुकिंग मेन वर्ब हो गई, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, इन द किचन अदर हो गया। अपन को सबसे पहले क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, इज। इज के साथ में अपन को पता है इज आर एम बाजवर, ये पांचों है यार, ठीक है। तो उनके साथ में यार है, इसलिए क्या लगता है ING। अपन किसके अनुसार लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बदल करके ऑब्जेक्ट के अनुसार। अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फूड। तो अपन ने देखा फूड एक वचन है या बहुवचन, एक वचन ही है। एक वचन के अनुसार अपन इसका इजी कर लेंगे। इसके अनुसार नहीं देखना, अपन को देखना है इसके अनुसार। अगर बहुवचन का होता तो अपन क्या लगाते, आर, और यदि मी होता उसका आई करते
तो अपन क्या करते हैं, ठीक है। अब अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिया फूड, अब बीइंग को अपन यहां लगाएंगे। ध्यान रखो, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में मूल हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो भी लगता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखो, क्योंकि बीन लगेगा तो यही लगेगा, हैजव के साथ भी लगाना है, तो मॉडल के साथ भी लगेगा तो मॉडल के साथ में भी यही लगाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। अब अपन को क्या करनी है, थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए आईएनजी जैसे यहां से हटा दिया, ठीक है। आईएनजी का क्या कर दिया अपन ने, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, ये पांचों है यार, आईएनजी को दूर हटाकर बीइंग से कर लेते हैं प्यार, तो बीइंग कर दिया। अब अपन को थर्ड फॉर्म करनी है, कुक्ड कर दिया, ठीक है। और लगाओ बाई, बाई लगाना है, बाई लगा दिया। अब अपन को क्या लेना है, सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट का यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अपन ने सब्जेक्ट देखा यहाँ पर क्या है, सी, सी का क्या कर देंगे अर, जैसा कि हमने पहले सीख चुके थे, और अदर वर्ड्स को यहाँ पर लिख देंगे, वही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने देखा कि सबसे पहले अपन को हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखनी है, दिए गए सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, बाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, यदि नाम है तो जो को त्यों आएगा, प्रोनाउन है तो उसकी थर्ड फॉर्म अपन करेंगे, और उसके अंत में अदर वर्ड्स को लिख देंगे। जैसे एक सेंटेंस और देखो, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये भी कैन हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, तो अपन को पता है मॉडल के साथ तो क्या लगता है, बी, तो मॉडल को जो को तो लिख लो, ऑब्जेक्ट लेना है पूरा लेंगे, दिस क्वेश्चन, दिस, दैट, दीज, दोज, कुछ भी लगता है उसको अकेले नहीं लेना, उसके साथ में जो अपन को साथ में नाउन दिया गया है उसको एक साथ मिला करके लिखेंगे, तो अपन यहां पर कर देंगे दिस क्वेश्चन, मॉडल के साथ भी लगेगा, अभी मैंने बताया वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। फिर वही थर्ड फॉर्म कर देंगे सॉल्व्ड, बाई लगाएंगे, यू का यू ही हो जाएगा, ठीक है। और तो स्टूडेंट्स, आपको यदि हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस दिया है तो आप हेल्पिंग वर्ब को बदल करके हेल्पिंग वर्ब करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले अपन ने ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिया था, वही पैटर्न वही है, केवल दो चीजों का स्थान चेंज हुआ है, ठीक है, स्थान आपस में चेंज हुआ है, परिवर्तन उसी तरीके से हो रहे हैं, चेंजेस अपन को उसी तरीके से करना है, कोई फेरबदल नहीं करना है। तो यदि हेल्पिंग वर्ब से कोई भी शुरू होने वाले जो है वाले प्रश्न हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस हो, तो उनकी अपन को इस तरीके से प्रश्न को अपन को टेस्ट वाइज के अंदर बदलना है। यदि मान लीजिए डबल एच वर्ड से हो तो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब वाले इस तरीके से अपन को सूत्र के आधार पर चेंज करना है। इस सूत्र को ध्यान में रखो, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कौन सी चीज को कहाँ जमाना है, बस वही चीज है, अपन जिस चीज को जहां प्रयोग करना है उस जगह ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से WH वर्ड वाले इसके अंदर क्या होगा, बस फर्क यह है कि इसके अंदर केवल एक चीज बढ़ जाएगी, WH वर्ड। जैसे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब अगर अब इसको हटा दें तो वही सूत्र है, केवल क्या बढ़ा है, WH वर्ड। अब अपन को पैसेज बनानी है, इसकी PV बनानी है, जो WH वर्ड है उसको जो का तो ले लो, जो ऊपर था ना उसी को नीचे ले लेना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद वही पैटर्न हेल्पिंग वर्ब अपन को बदल करके लिखनी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ले लो, फिर मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म जो पहले था वही, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख दो और फिर अदर वर्ड्स को लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ये एग्जाम्पल, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। जैसा कि मान लो ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम के अंदर
आ गया। अब इसकी आपको क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी, ठीक है। अपन ने सूत्र के अनुसार देखा कि ऊपर डब्ल्यू एच वर्ड है तो नीचे भी डब्ल्यू एच वर्ड, जौका तो ले लेंगे, या वैन है डब्ल्यू एच आ रहा है इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड, वैन का वैन ले लेंगे, ठीक है। अब अपन को हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखनी पड़ेगी। एक का दो होता है, पास्ट के पहले में आ रहा है एक का दो, इसलिए अपन एक का दो करेंगे, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड को अपन किस में बदलते हैं, बी टू प्लस डिड, दोनों को अपन बदलते हैं वाज और वर में, ठीक है। इसलिए अपन डिड को वाज वर में बदलेंगे, लेकिन किसके अनुसार बदलेंगे, वही ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के अनुसार इसमें क्या आ जाएगा, वाज, ऑब्जेक्ट ले लेंगे इंग्लिश, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, रीड की रीड, फिर क्या लगा देंगे, बाई, सब्जेक्ट है सी, सी का क्या कर देंगे अपन, हर, यस्टरडे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोबारा ध्यान दीजिए तो दोस्तों, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड ही ले लेना है। हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर दी है उसको चेंज करके अपन ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बाई का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, और अंत में अदर वर्ड्स को जो कहते हो अपन लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, इसको एग्जाम्पल को भी इसी आधार पर समझिए। कुछ भी नहीं है, जो चेंजेस अपन को करना है उन चेंजेस को अपन को करना है, उसके अलावा अपन को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको जो का तो ले लिया, अपन को पता है इजारएम को इजारएम में बदलते हैं, आईएनजी का क्या कर देते हैं, बीइंग। क्रिकेट के आधार पर अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि क्रिकेट एक ही खेल है, यहाँ पर यू के आधार पर आ, ठीक है। आईएनजी का क्या कर देंगे अपन, बीइंग। आप थर्ड फॉर्म करेंगे, प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड, ठीक है। इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, यू का यू, इन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से अगर डब्ल्यू एच वर्ड से एक हूं को छोड़ करके जो अतिरिक्त में आता है उसको छोड़ करके अगर कोई किसी डब्ल्यू एच वर्ड से इस तरीके से आता है तो केवल उस डब्ल्यू एच वर्ड को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे दिए गए वाक्य में से, थर्ड फॉर्म लगा देंगे तथा बाई सब्जेक्ट का प्रयोग करके अदर को लिख देंगे। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो आप इन सूत्रों के आधार पर एबी को पीवी में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो नंबर आपके सूत्र अगर दिमाग में है, कौन सी चीज को कहां चेंज करना है, किस प्रकार करना है, यहां तक दिक्कत है क्योंकि एक सेंटेंस डबल एच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव में से दे देता है, और ये ही थोड़ा ध्यान देने का है, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जिनको अपन आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। आदेशात्मक वाक्य चार प्रकार के, आज्ञार्थक सेंटेंस। चार प्रकार होते हैं, जिसमें अपन पहला प्रकार करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। पहला प्रकार आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, जिनको आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। इनमें आज्ञा दी जाती है सामने वाले को। तो ऐसा अगर सेंटेंस आए, देखिए सेंटेंस कैसा आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस कोई और वर्ड दे सकता है, बिल्कुल इजी सेंटेंस। सबसे पहले लेट, ठीक है, लेट से शुरू कर देंगे पैसे वाइज को, फिर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, फिर प्लस लगा करके अपनी तरफ से बी लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर है, तो ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप एक और होता है
यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज, इसमें दो ही चीज होती है, टू वे सेफ वाई। दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद शुरू है, लेट से शुरू कर देंगे पैसे वाइज को, ऑब्जेक्ट ले लेंगे अपनी तरफ से, बी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो वर्ब शुरुआत में उसकी कौन सी फॉर्म बना देंगे, थर्ड फॉर्म, और अगर कोई और शब्द है तो उसको अपन लिख देंगे। दोनों तरीके अपन काम में लेंगे। देखिए एक एग्जांपल से समझेंगे, बिल्कुल इजी है ये, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें ना हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन करना है, ना आपको बाई का प्रयोग करना है, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। जैसे ये छोटा सेंटेंस, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो है कंपटीशन के एग्जाम हुआ था उसमें सेंटेंस दिया था, ठीक है। अब ये इजी सेंटेंस फर्स्ट टाइप से बनाएंगे, पहले लेट का लेट, ठीक है। अब अपन को लेना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या है, द डोर। अब क्या लेना है अपन को, हेल्पिंग वर्ब बी, फिर क्या करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की ओपन कर देंगे। फर्स्ट टाइप इस प्रकार से लेट लिया, लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको ले लो। भाई वर्ब के तुरंत बाद वर्ब से शुरू होगा, यहाँ पर ना सब्जेक्ट ना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब से शुरू होगा, वर्ब के तुरंत बाद दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट को ले लो यहाँ पर, फिर अपनी तरफ से बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा दो, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ओपन कर दो। अगर अब देखेंगे अपन दूसरा प्रकार कि यू आर, अब अपन को पता है कि ऑर्डर दिया या एडवाइस, ठीक है, ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो, ऑर्डर दिया है तो यहाँ पर अगर सलाह होती तो एडवाइस करते, तो यहाँ पर कर देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, शेष वाक्य को उतार दो, ओपन द डोर, बस कुछ नहीं करना। छोटा सा सेंटेंस आएगा, दोनों प्रकार से आप एग्जाम के अंदर बना के आ सकते हो, एग्जामिनर को इस चीज को बता सकते हो दोनों टाइप के अथवा में करके कि भाई अगर इससे मानो तो इससे मान लो, और ये इससे मानो तो इससे मान लो, इसमें दोनों टाइप के सेंटेंस आप बना करके आ सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। लेट से शुरू कर दो, ऑब्जेक्ट ले लो, बी लगा दो अपनी तरफ से, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, यदि कोई जो है शब्द अगर दिया है तो थर्ड फॉर्म के बाद लिख दो। तो पहला प्रकार आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा अदर वर्ब, ठीक है। अपन को दोनों ही प्रकार से बनाने हैं, दोनों तरीके काम में लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपने देखा एक छोटा सा सेंटेंस आएगा, उसकी किस प्रकार से पैसे वाइज चेंज करेंगे, ठीक है। आज्ञार्थक वाक्य में दूसरा प्रकार आता है स्टूडेंट, डू नॉट से शुरू होने वाले, जिसको अपन बोलते हैं डोंट, ये भी जी है। दूसरा प्रकार डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, तो देखिए कैसा आएगा वाक्य, वाक्य के अंदर सबसे पहले आएगा डोंट, जिसको डू नॉट को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से एक वाक्य आएगा, ठीक है। पैसे वाइज बनानी पड़ेगी, सबसे पहले वही लेट ले लो, वही ऑब्जेक्ट ले लो, एक ही चीज बनानी है कि नेगेटिव है, नकारात्मक निषेध वाक्य है कि ऐसा मत करो, इसलिए अपन यहां पर क्या करेंगे नॉट, अपन ने वहां पर बी लगाया था, इसके बाद मेन वर्ब की क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म से, अगर कोई शब्द है तो उसको लिख देंगे। अब डू नॉट की जगह केवल एक नोट बढ़ाए, ठीक है, अगर इस डू नॉट बढ़ा है तो अपन ने एक नोट बढ़ाया, बाकी सूत्र को देखो, हटा दो इसको, देखो एक ही चीज कि लेट ऑब्जेक्ट, वहां बी था, यहां पर नोट बढ़ाया क्योंकि शुरू में क्या आ गया डू नॉट, निषेधात्मक है, आज्ञार्थक, ऐसा मत करो। जैसे डोंट, एक तरीका हो रहा है इसमें, सॉरी, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप है यू आर फॉरवर्ड टू, डोंट को हटाकर शेष वाक्य, एक तरीका ये भी काम में,
यू आर फॉरवर्ड टू करेंगे, डोंट को हटा करके शेष जो बात बताया उसको भी लिख सकते हो आप, दूसरा प्रकार सेकंड टाइप। अब देखते हैं एग्जांपल, डोंट मेक ए नॉइज, ये सेंटेंस, इसको हटा दे तो वही सेंटेंस है, लेकिन यहां पर डोंट जुड़ गया, कोई बात नहीं, अपन उसी अनुसार बनाएंगे जैसा सेंटेंस है। लेट लगा दिया, लेट के बाद अपन को ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट ले लिया ए नॉइज, ठीक है। अब अपन को पता है यहां पर नोट भी लगेगा, तो अपन ने लगा दिया नोट बी, ठीक है। थर्ड फॉर्म करनी है, मेक की क्या होती है, मेड, ठीक है। फर्स्ट टाइप, लेट लिया, ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद में सूत्र के आधार पर नोट भी लगा दिया, क्योंकि नोट आ रहा है, डू नोट आ रहा है, सूत्र के आधार पर, इनके आधार पर थर्ड फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म कर दी। सेकंड टाइप है यू आर फॉरवर्ड टू, डू नॉट को हटा दो, टू मेक ए नॉइज, बस कुछ नहीं करना, केवल अपन को दिमाग में ध्यान रखना है कि डू नॉट वाला वाक्य आता है तो लेट आएगा, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट भी का प्रयोग करना पड़ेगा, नॉट भी के बाद में अपन को थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। दूसरा प्रकार, तो दोनों प्रकार बना के आओ, क्वालिटी आपकी दिखेगी, अपने पास में दोनों ही तरीके बिल्कुल सरल हैं, दोनों तरीके से आप उसको सामने वाले को बता करके आ सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का डू नॉट वाला सेंटेंस आए तो ये दोनों पैटर्न आपको काम में लेने पड़ेंगे। तीसरा प्रकार आता है आदेशात्मक वाक्यों में जो निवेदन के लिए होता है। तीसरा आता है प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, ठीक है। बिल्कुल इजी सेंटेंस है ये, तो वाक्य आएगा, सबसे पहले आएगा प्लीज या काइंडली, प्लस अदर। अपन को करना क्या है, इसमें एक ही तरीका है बस, यू आर रिक्वेस्टेड टू वे प्लीज काइंडली को हटाकर स्पेस बार, या फिर ऐसे कह दो कि प्लीज काइंडली को हटाकर उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है और शेष वाक्य को लिखना है, समझिए। प्लीज गिव मी ए पेन, छोटा सेंटेंस, अपन एप्लीकेशन के अंदर काम में लेते हैं, काइंडली अलाउ अस टू प्ले ए मैच, किसी फ्रेंडली मैच के लिए, ठीक है। अपन को पता है प्लीज काइंडली को हटाना है और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, सीधा सत्य सूत्र ध्यान रखो, प्लीज काइंडली को हटाओ और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ और शेष वाक्य को पीछे जोड़ते जाओ। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, प्लीज काइंडली की जगह लगा दिया, शेष वाक्य को लिख दो, गिव मी ए पेन। इसी तरीके से काइंडली में करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ अस टू प्ले ए, बस एक ही पैटर्न है। तो अगर प्लीज काइंडली वाला कोई सेंटेंस आ जाए तो आपको इस तरीके से उसको वैसे इसमें चेंज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रकार, चौथा प्रकार हम देखेंगे लेट वाले वाक्य,
वाक्य किस प्रकार से आएगा? सबसे पहले लेट आएगा इसमें, ठीक है, फिर उसके बाद कोई प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और अंत में अदर वर्ब आएगा। इसको थोड़ा ध्यान देना। लेट आ जाएगा, लेट के बाद में किसी प्रोनाउन की, जैसे आई की मी आ जाएगी, सी की हर आ जाएगी, ही की हिम आ जाएगी, कोई भी थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे देगा और अदर वर्ब दे देगा, ठीक है। पैसेज बनानी है, अनुमति प्रदान करने के लिए होता है सेंटेंस, ठीक है, सुझाव देने के लिए। अगर लेट से शुरू है तो लेट से ही शुरू कर देंगे, ध्यान से समझो खूब आराम से। फिर इसके बाद में अपन क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अपन क्या लेंगे? बी लगा देंगे। इसके बाद मेन वर्ब की क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म कर देंगे, ठीक है, प्लस वाई लगा करके प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म को लिख देंगे और फिर अदर वर्ब, प्रो बराबर प्रोनाउन। कंफ्यूजन की स्थिति में हो रहे होंगे ना, प्रो बराबर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म जैसे आई की मी होती है, ठीक है, वी की अस होती है, तो ये आएगी। अपन को बाई लगा करके इसको यहां करना है, ठीक है ना। अपन जैसे लेट हिम प्ले दिस, दोनों सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। ये बी का, इसकी पी भी बनाएंगे अपन। शुरुआत में लेट आ रहा है, अपन भी लेट से शुरू कर देंगे, ठीक है। हिम क्या है? प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है। प्ले क्या है? मेन वर्ब है। दिस मैच ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट के बाद में अपन को क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या ले लेंगे अपन? दिस मैच। फिर अपन को क्या लगाना है अपनी तरफ से? बी, ठीक है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे? थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगा देंगे? बाई। अब प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म क्या है? हिम। हिम का ही भी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ही थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, क्योंकि क्या बना रहे हैं अपन? ऑब्जेक्ट। बाई के बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। लेट का लेट कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। बी लगा दिया, थर्ड फॉर्म कर देंगे कुक्ड बाई हर। इस प्रकार से अगर लेट वाला कोई वाक्य आता है तो उसकी ए बी से पी वी अर्थात आधा वजन को पूरा वजन इस प्रकार से करना है और दिए गए नियम के अनुसार, दिए गए सूत्र के अनुसार जमाते जाओ। केवल फंडामेंटल आपके दिमाग में होना चाहिए बस कि इस प्रकार का वाक्य आएगा तो अपन को इस तरीके से इस सूत्र के आधार पर जमा करके आना है। जैसा टाइप वैसा ही करना पड़ेगा, जैसा देश वैसा परिवेश, ठीक है ना। तो जहां जो चीज रखनी है, झांके मुर्दे, देसी कहावत कहते हैं, लोकोक्ति है कि झांके मुर्दे दही फूकेंगे, हैं। जिस चीज को जहां रखना है वही रखना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि उसको अपन चेंज कर सकते हैं। जो नियम फिक्स कर दिए उन चीज नियमों के आधार पर अपन को रखना है। तो आदेशात्मक वाक्य कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य और लेट वाले वाक्य। अगर इनकी पैसे वाइज आती है तो अपन इनको इस तरीके से ए बी के वाक्य को इन सूत्रों के आधार पर, जैसा कि हमने अलग अलग तरीके से बताया, उनके आधार पर स्टूडेंट्स आप बना सकते हो। तो मित्रों इसके बाद आता है गोइंग टू वाले, जिनको अलग ही कर दिया है। गोइंग टू वाले वाक्य यदि आ जाते हैं तो आप पैसे वाइज कैसे बनाओगे? सीधा सा है, केवल गोइंग टू बढ़ा है, बस साधारण वाक्य, उसमें प्लस कर दिया बस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आएगा गोइंग टू, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और अंत में अदर। ये सूत्र। अब बीच में केवल इसको हटा दो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस है। गोइंग टू बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अपन को क्या करना है?
अपन को वही सब्जेक्ट की जगह क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या करनी है, चेंज करके लिखनी है, ठीक है। गोइंग टू दे रखा है इसको, यही इसके स्थान को मत बदलो, गोइंग टू बी कर दो, ठीक है। गोइंग टू बी अर्थात गोइंग टू के साथ में क्या वो लगा दो, बी लगा दो। उसके बाद मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर दो, ऑब्जेक्ट की जगह बाई लग करके क्या आएगा, सब्जेक्ट और अदर। बस कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट की जगह अपन को पैसे वैसे भाई कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता करना है, तो कर्म कर्ता का तो कर्म कर दिया और कर्म का कर्ता। क्रिया की तीसरी फॉर्म करनी है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, वही पैटर्न है, गोइंग टू के साथ में बी लगा, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से सूत्रों में फिट कर देंगे। देखिए, he is going to take some books from market। ये सेंटेंस, ठीक है। अब अपन को इसको किसमें चेंज करना है, ईवी के अंदर, ठीक है। अब अपन को सबसे पहले क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। अब अपन ने बताया मेन वर्ब गोइंग टू के बाद में मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अपन समय, एनी, मैनी मैंने बताया एक साथ लेना है, तो समय बुक्स ले लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ही के आधार पर क्या है, इज। अब इज आर एम जो करते रहता है, अर्थात इसको बदलते नहीं है, बदलते हैं तो केवल किन के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो सम बुक्स के आधार पर क्या आ जाएगा, आर। गोइंग टू बी कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, गोइंग टू के साथ में क्या लगा दिया, बी। अब क्या करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, टेक। टेक की होती है टेक टू के टेकन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, बाई। सब्जेक्ट हमारा यहां पर क्या है, ही। अपन क्या कर देंगे, हिम फ्रॉम मार्केट। तो अपन को सीधी सख्त बात है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिख दो, गोइंग टू के साथ में बी ओ लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अब अगर इसको हटा दोगे तो वही साधारण वाक्य की तरह इसके अंदर पढ़ रही है। जैसे एक और एग्जांपल, ये सेंटेंस, ठीक है। अपन करेंगे सबसे पहले ए मैच, ऑब्जेक्ट है, यहां पर बी के साथ क्या आ रहा है, वर्ब। ए मैच के आधार पर क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि वाज पर एक साथ आते हैं, ये जा रहे हैं एक साथ आते हैं, ठीक है। इसके बाद गोइंग टू बी कर देंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म के लिए की क्या हो जाएगी, प्लेड, ए मैच, ठीक है। सॉरी, हाँ, बाई एस करो तो करो, नहीं मत करो, बाई एस करो तो करो वरना मत करो। अगर करना चाहते हो तो यहां पर कर देंगे बाई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब उसी के आधार पर चेंज करके लिखी, गोइंग टू के साथ में बी लगा दिया, थर्ड फॉर्म कर दी, बाई लगा करके सब्जेक्ट का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से गोइंग टू वाले वाक्य आए तो आपको इस सूत्र के आधार पर ऐसे वो इसमें चेंज करके आना है, ठीक है। अब आते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। देखिए, अब तक हमने किया कि एक ऑब्जेक्ट आ जाए। अगर स्टूडेंट ध्यान दो मित्रों कि यदि एक ही सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हो तो सोचो के साथ दो ऑब्जेक्ट आ गए तो कौन से ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, तो वो चीज ध्यान दो। ए बी का वाक्य आएगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में ये तीन ही होगी, या फिर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, अंत में अदर वर्ड, ठीक है।
या फिर ऐसे मान लो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैंने यहाँ पर मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि तीन वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये अपने आप में हेल्पिंग वर्बों का भी काम करती है। 24 हेल्पिंग वर्ब के बाद भी तीन वर्ब ऐसी होती है जो आपको हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों तरीके। पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहला जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट जो रहेगा इसके अंदर ऐसे वाक्यों में क्या होगा कि पहला ऑब्जेक्ट तो आएगा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा कोई नाउन, इसलिए इसमें दो ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। इसमें दो ऑब्जेक्ट क्यों माने जाएंगे, ये तो होगा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म। अब अपन को पता है, जैसे मान लीजिए प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है आई, माई, मी, तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है, ये सेकंड फॉर्म के साथ में कोई नाउन चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिख देंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। थर्ड फॉर्म के बाद में आप यहाँ पर किसको ले लो, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बाई लगा करके सब्जेक्ट और अंत में अदर। पहला तरीका, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट को इसके तुरंत बाद लिख देंगे बाई लगा करके सब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो सेकंड ऑब्जेक्ट ले लो, वही हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, बस फर्क क्या होगा कि टू लग करके फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पर टू नहीं लगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म रहेगी और फर्स्ट ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म रहेगी। दो थर्ड फॉर्म अगर इंग्लिश के अंदर एक साथ आती हैं तो उनके बीच में टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वही बाई सब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड, ठीक है। जैसे शी गेव मी ए पेन ऑन हर बर्थडे, इस सेंटेंस से पूरा समझ लीजिए, दोनों तरीके अपन यहां पर काम लेंगे। देखिए अपन को पता है सी क्या है सब्जेक्ट, गेव क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी कौन सा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ए पेन क्या हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट, ऑन आवर बर्थडे अदर वर्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो मी का क्या कर देंगे आई, मैंने बताया ये सब्जेक्ट के रूप में काम आ रही है, ऑब्जेक्ट का अपन क्या बना रहे हैं अपन सब्जेक्ट, इसलिए अपन क्या कर देंगे आई, ठीक है। अब अपन को पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज वर्ब में बदला जाता है, एक का दो होता है, ये एक माती है ये अफिलियत, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज वर्ब में बदलेंगे, आई के साथ क्या आ जाएगा वाज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब थर्ड फॉर्म कर देंगे गेव की गिवन, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा ए पेन, ठीक है, बाई का प्रयोग कर देंगे, सी का क्या हो जाएगा हर, ऑन हर बर्थडे, ठीक है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिया उसका आई कर लिया, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी इसकी फर्स्ट फॉर्म आपको करनी पड़ेगी, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे इसकी फर्स्ट फॉर्म आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के रूप में काम आती है, ठीक है। अगर सेकंड से बनाते हैं तो ए पेन नाउन है इसलिए जो का तो ले लेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म को बाद में बदलेंगे, ए पेन के साथ में भी क्या आ जाएगा वाव, ठीक है। थर्ड फॉर्म वही हो जाएगी गिवन, टू क्यों लगाया क्योंकि ये थर्ड फॉर्म हो गई, अब मी का मी करेंगे ये भी थर्ड फॉर्म हो गई, दो थर्ड फॉर्मों के बीच में क्या लगेगा टू, ठीक है, टू मी बाई हर ऑन हर। तो यदि आपको फर्स्ट से अच्छा लगे फर्स्ट से बनाओ, सेकंड ऑब्जेक्ट से अच्छा लगे तो सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों से भी आप बना करके आ सकते हो, ठीक है। यदि फर्स्ट से बनाओगे तो थर्ड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म कर दो, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को लो, बाई लगा करके फर्स्ट ऑब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो। तो इस आधार पर आप जो है डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसों को दोनों ऑब्जेक्ट के आधार पर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और मित्रों, पैसिव वॉइस का आपके एग्जाम के अंदर दो सेंटेंस आते हैं। अब दो सेंटेंस आएंगे वो इन्हीं प्रकारों में से आएंगे, तो अपन को केवल उस सेंटेंस को देखना है जिस प्रकार का है उस प्रकार का अपन को परिवर्तन करना है। इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा तो इसका एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूं।
फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आई। अब अपन को पता है एस लग रहा है, एस या एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक में आते हैं, दो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इज आर एम। आई के साथ क्या आ जाएगा, एम। ठीक है। ब्रिंग्स का क्या हो जाएगा, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट थर्ड फॉर्म कर देंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट लेंगे टू। ठीक है। बाई हिम सेल्स फ्रॉम मार्केट, इसमें ले लेंगे अपन फ्रूट्स। ठीक है। फ्रूट्स के बाद आर, क्योंकि बहुवचन का हो गया, यहां आई था, थर्ड फॉर्म करेंगे ब्रॉड, टू लगाएंगे मी, बाई लगा करके ई का वही हिम, और अंत में सेस को लिख देंगे। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का स्टूडेंट्स आपके 10th क्लास के अंदर 2 नंबर का टॉपिक आता है। दो आसानी से, यदि आपको पैटर्न याद है, आपको तौर तरीका याद है, तो निश्चित रूप से आप इन पैटर्नों के आधार पर चंद मिनटों के अंदर, कुछ पल के अंदर आप 2 नंबर का मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और केवल अपन को क्वेश्चन को पुटअप ढंग से करके और सोच समझ करके और वाक्य का प्रकार देख करके, एग्जाम के अंदर हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट, जैसे ये यहां शुरू कर दिया तो ये शुरू का दे सकता है। ठीक है, तैयार किया हुआ दे सकता है कोई सा भी एक, कि भाई जैसे किससे बनाना है, तो ऑब्जेक्ट जो शुरू का दे देगा, नेक्स्ट परिवर्तन अपन को करने पड़ेंगे। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि जिस प्रकार का वाक्य है उसी प्रकार की पैसिव वॉइस हमको चेंज करके लिखनी है या बनानी है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, जो कि पार्ट 2 के अंदर अपन ने पढ़ा। तो एक्टिव वॉइस जिसके अंदर कर्ता सक्रिय होता है, पैसिव वॉइस जिसमें कर्म सक्रिय क्रिया प्रधान होती है। तो क्रिया प्रधान और कर्म सक्रिय हमको उसके अंदर करना होता है, और वो चीज अपन को यहाँ पर सीखनी पड़ी कि उसके लिए अपन ने मूल नियम सीखा, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, क्रिया की तीसरी फॉर्म जाओ भरता, और लगाओ भाई पैसिव वॉइस बन जाई। इसी प्रकार से अपन ने टेंस को बदलने के लिए सीखा कि भाई 1 नंबर 1 का 2 होता है, अर्थात पहला टेंस दूसरे में बदलता है, तीसरा टेंस चौथे में बदलता है, दूसरे में आईएनजी आता है तो आईएनजी का बीग होता है। ठीक है। और मॉडल के साथ बी लगता है, चाहे कोई सा भी मॉडल हो। और अपन को पता है कि 24 हेल्पिंग वर्ब में से 11 हेल्पिंग वर्ब टेंस की मानी है, 13 हेल्पिंग वर्बों को मॉडल हेल्पिंग वर्ब माना है। तो मॉडल्स के साथ में अपन को बी लगाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर आपको लंबे चौड़े नियमों को नहीं बताकर आपको सरल और सीधे नियमों के आधार पर सीखा जो जाएगा और सिखाने का प्रयास किया। तो मैं मानता हूं कि शायद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि पहले ही मैंने हर चीज को खोल करके बताने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों सूत्र तो याद रखने ही पड़ेंगे कि कौन सी चीज को कहाँ रखनी है। मैंने बताया जो चीज जहां रखनी है वही काम आएगी, उसको उल्टा सुल्टा अपन नहीं कर सकते। कोई चीज खाने की है तो उसको खा ही सकते हैं, ठीक है, उसको पी नहीं सकते, उसको रख नहीं सकते। जो चीज पीने की है उसको पी सकते हैं, खा नहीं सकते। ठीक है ना। तो वही चीज है जहां मैंने देसी कहावत में पहले भी बात रिपीट की थी, दोबारा कर रहा हूं कि जहां के मुर्दे जहीं फूकेंगे। जहां जो चीज सेटलमेंट होगी वो चीज वहीं पर सेटलमेंट अपन को करनी पड़ेगी। इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सरल क्लासेस रहने के अंदर आपको पार्ट 2 पैसिव वॉइस का आज हमने बताया। अधिक से अधिक दोस्तों सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बाद में अधिक से अधिक शेयर भी करें, और ताकि अपनों के पास में ये चीजें पहुंचती जाए और स्टूडेंट्स घर बैठे आसानी से इसका लाभ उठा सकें, और एक से एक नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, नए नए टॉपिक्स, नए नए सब्जेक्टों के बारे में नॉलेज आपको मिलती रहे, वो ताकि आपको इस कीमती समय में फायदा मिले। तो मैं आपको पुनः इस चीज का आगाह कर रहा हूं कि यदि आप एक अच्छी रैंक बनाना चाहते हो तो एक सेटलमेंट तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी होगी।
सेटलमेंट तरीके से बारीकियों से आपको चलना होगा, औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी होगी और एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम्स के अंदर आपको अच्छी सफलता मिल सके। और हर स्टूडेंट से चाहता है कि मुझे एक अच्छी खासी जो है सफलता मिले, अच्छी रैंक मेरी बने। वो चीज हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आपको कहीं इस चीज का फायदा मिलेगा। सरल क्लासेस